छत्तीसगढ़ में जितने भी स्टूडेंट हैं जो CGPT, CGP PhD, CGP PT, CGPAT फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग इनका कंप्लीट हो गया, सेकंड राउंड का भी काउंसलिंग जो है कंप्लीट हो गया, थर्ड राउंड का काउंसलिंग जो है जल्द ही होगा। और आपको काउंसलिंग तो कराना ही कराना है, साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप से भी जुड़ी जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को भी रेडी रखना है, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप मिलता है। और आपका स्कॉलरशिप अगर आपको नहीं मिलेगा, अगर मैं आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो, और आपके पास समय जो भी कम है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चाहे आप BA कर रहे हो, BSc कर रहे हो, BCom या फिर ITI, किसी भी ट्रेड में आप ITI कर रहे हो, तो छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो, सभी स्टूडेंट के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। और साथ ही साथ आपको जानकारी देखने को मिलेगा कि आपको आवेदन कब से करना है, स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि कब से है। तो सभी चीज़ें जारी हो चुका है और महत्वपूर्ण तिथि भी जारी हो चुका है, और आपको स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये भी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगा। तो वीडियो पर पूरा लास्ट तक बने रहिए, आपके जितने भी डाउट्स है डॉक्यूमेंट्स को लेकर वो सभी डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करें स्कॉलरशिप के लिए, तो सबसे पहले आपके पास जो है स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और यहाँ पर जो है अस्थायी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आप लोग एडमिशन के टाइम जो है अस्थायी जाति प्रमाण पत्र से एडमिशन ले लिए रहते हैं, लेकिन वो मान्य नहीं होगा स्कॉलरशिप में। आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भरते समय आपका ओरिजिनल स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अगर आपके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप जो है बनवा लीजिए। और साथ ही साथ आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और आय प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। आय प्रमाण पत्र मैं आपको बता दूं कि आपको आय प्रमाण पत्र जो है 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया जो आय प्रमाण पत्र रहता है वो 1,00,000 रुपये से कम का आपको बनवाना है। जैसे कि 40,000 हो गया, 50,000 या 25,000 हो गया, इस तरह से आपको जो है आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। अगर आप 1,00,000 से ज़्यादा 1,50,000 का कहीं आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप जो है नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपका विद्यार्थी का जो है आधार नंबर होना चाहिए, आपका ही आधार नंबर लगेगा। अगर आपके पास भी आधार कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड जो है बनवा लीजिए। साथ ही साथ आपको छात्रवृत्ति फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो है नामांकन नंबर होना जो है अनिवार्य है। अभी आप कॉलेज में एडमिशन लिए और अगर आपको नामांकन नंबर नहीं मिला तो आप कॉलेज में जाइए, अपना नामांकन नंबर जो है पता कीजिए, तभी आप नामांकन नंबर के थ्रू ही आप जो है छात्रवृत्ति का फॉर्म जो है भर सकते हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है विद्यार्थी का स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है। आपके पास स्वयं का बैंक अकाउंट होना चाहिए। यदि आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है तो आप बैंक में जाइए, जिस भी बैंक में आप खाता खुलवाना चाहते हैं उस बैंक में जाइए और अपना खाता खुलवाइए, तभी आपको जो है स्कॉलरशिप में फॉर्म आप भर सकते हैं और आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। और इसके साथ ही साथ आपको 10वीं 12वीं रिज़ल्ट का उसका फ़ोटो कापी छायाप्रति लगेगा, और साथ ही साथ आपको अंतिम कक्षा का भी छायाप्रति लगेगा। चाहे आपने BA BSc किया हो तो उसका भी डॉक्यूमेंट्स आपको फ़ोटो कापी लगेगा। और फिर जिन विद्यार्थियों का अंतिम वर्ष गैप है उन्हें गैप सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है। जैसे कि आपने अगर BA कर लिया हो या BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर लिया हो, फिर भी वो आपका तो फ़ोटो कापी लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसको आपका गैप माना जाएगा, तो आपको जो है गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना अनिवार्य है। और साथ ही साथ आपको आय के संबंध में शपथ प्रमाण पत्र, आपको आय के संबंध में एक शपथ प्रमाण पत्र भी बनवाना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप जो है रेडी रखना, फिर आप जो है डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हो जाएगा तो आप जो है स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म ईज़िली आप जो है फिल कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप को लेकर बहुत से स्टूडेंट ने जो है कमेंट किया था, उनका कमेंट भी मैं आपको बता देता हूं, जिससे उनके कमेंट उन लोगों ने किया जिससे आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले सोहिल खान जी पूछ रहे हैं कि मेरा OBC सर्टिफिकेट अस्थाई बना है अभी, तो क्या मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ स्कॉलरशिप के लिए? तो मैं आपको बता दूं कि भाई यदि आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेगा, लेकिन आपको जो है अस्थाई जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, आपको स्थायी जाति प्रमाण पत्र लगेगा। और ये भाई सब पूछ रहे हैं कि ITI वालों को भी ना, हाँ तो जी भाई, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो स्कॉलरशिप के लिए आपको भी जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको भी लगेगा। और साथ ही साथ निधि वैष्णव जी पूछ रहे हैं कि सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, मेरा ग्रेजुएशन में स्कॉलरशिप पोर्टल रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन फॉर्म नहीं भरने की वजह से स्कॉलरशिप नहीं मिला, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। यदि आपका ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट हो गया और आपका स्कॉलरशिप का जो ID
पासवर्ड है वो आपके पास है, उसी आईडी पासवर्ड से आपको जो है दोबारा यदि आप पीपीएचटी का फॉर्म डाले हैं और बी फार्मा कर रही हैं तो आपको उसी जो रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी पासवर्ड था स्कॉलरशिप का वही आपको इसमें भी लगेगा, आपको अलग से रजिस्ट्रेशन कराना नहीं पड़ेगा। और एक और उनका क्वेश्चन, सर मेरा अभी बी फार्मा का कोर्स है तो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में 12th का फिल करना है कि ओबीसी थर्ड ईयर का। तो आपको बता दूं कि आपको स्कॉलरशिप में जो है बीएससी थर्ड ईयर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो उनका जो है रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड लगेगा। आप तो अभी 12th पास आउट किए और 12th पास आउट करने के बाद जो है रजिस्ट्रेशन नए होते हैं, जो नए स्टूडेंट तो आप तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हो तो आपको जो है पुराना वाला आईडी और पासवर्ड लगेगा, फिर उसी से आप स्कॉलरशिप के फॉर्म भर सकते हैं और इसमें आपकी कोई गलती नहीं होगा और आपको ईज़िली जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है भर आ जाएगा। और ये भाई साहब पूछ रहे हैं राम नारायण की, सर मेरा कॉलेज अलॉटमेंट, ये पूछ रहे हैं कि मेरा जो है अलॉटमेंट हुआ है और मैं अभी एडमिशन नहीं लिया हूँ तो अभी मेरे को एडमिशन मिल जाएगा क्या? तो आपका एडमिशन का भी लास्ट डेट रहता है, आप उस डेट के अंतर्गत आपने एडमिशन नहीं लिया, जैसे कि एडमिशन का लास्ट डेट जो है 24-25 अक्टूबर था तो आपने एडमिशन नहीं लिया तो अभी जो है एडमिशन आपका नहीं होगा। और सिम्बा पूछ रहे हैं कि सर 12th में 85% से ऊपर वालों का स्कॉलरशिप मिलता है, उसका फॉर्म कब से भरना शुरू होगा? तो भाई इसका तो है कि आपके कॉलेज में आपको पता चल जाएगा या फिर आप 12th जिस भी इंस्टीट्यूट आप पढ़ाई कर रहे हो उनसे आपको कांटेक्ट आपके सर जो है आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि आपको 11th और 12th में स्कॉलरशिप मिलता है परसेंटेज वाइज और कॉलेज में जाने के बाद आपको परसेंटेज के थ्रू पैसा जो है नहीं मिलता। और रविंद्र राजपूत पूछ रहे हैं कि सर जनरल कैटेगरी वालों को भी मिलेगा क्या? तो भाई जनरल कैटेगरी वालों को जो है स्कॉलरशिप नहीं मिलता और यहाँ पर भी स्कॉलरशिप उन्हें नहीं मिलेगा। तो ये स्कॉलरशिप से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।